अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन अगर कहीं हैं तो वो अरब देश में हैं। अमेरिका से बेइंतहा नफरत करने वाले देशों के साथ कई आतंकी संगठन हैं। आईएसआईएस इन टेरर गुट में सबसे बड़ा नाम है। लेकिन अलग अलग देशों में बने आतंकी संगठन जिनसे अमेरिका को खतरा है वो भी कुछ कम नहीं। अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी देशों को ये आतंकी गुट आए दिन दहलाते हैं। कौन है इन आतंकी गुटों का मददगार? कैसे तैयार होते हैं सुपर पावर के खिलाफ जिहाद छेड़ने वाले फिदाइन? पूरी डिटेल टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए। बिरादरी, द गल्फ ऑफ एनिमी ट्रैप। 13 जनवरी 2017 भूमध्य सागर। सऊदी अरब के जंगी बेड़े पर गिरी मिसाइल ने समंदर में सुनामी ला दी थी। बारूदी धमाके से सऊदी सल्तनत का जंगी बेड़ा ही नहीं उड़ाया गया था, अमेरिका को दहलाया गया था। वो वॉरशिप अमेरिकी नेवी के साथ ज्वाइंट वॉर रिहर्सल में शामिल था। इतनी बड़ी हिमाकत को अंजाम देने वाले आतंकी गुट का नाम था हुती, जिसने मैदान जंग में सऊदी सेना को खदेड़ा। सऊदी तेल कंपनियों पर ड्रोन से मिसाइलें दागी। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के सैन्य अड्डे की मस्जिद पर भी बारूद झोंक दिया। अरब वर्ल्ड में सुपर पावर का ऐसा एक दुश्मन नहीं। यमन के हूती विद्रोही, लेबनान का कताइब हिजबुल्ला, इराक का शिया मिलिशिया, फिलिस्तीन का हमास। खाड़ी मुल्कों में ऐसी गुरिल्ला आर्मी की भरमार है। अमेरिका जिन्हें आतंकी मानता है, ऐसे खूंखार लड़ाकों की आर्मी हर देश में है और ये सब सुपर पावर के खिलाफ ही जंग छेड़े हुए हैं। फिलहाल गुरिल्ला युद्ध छेड़ने वाली ये टेरर कंपनी इराक से अमेरिका की वापसी के इंतजार में है। कुछ आतंकी बड़े हमले की चेतावनी अभी से दे रहे हैं तो कुछ माकूल वक्त की फिराक में है। ये तमाम आतंकी संगठन अपने अपने देशों में उथल पुथल मचाकर सत्ता तक भी पहुंच सकते हैं। विद्रोहियों की सेना अमेरिका के समर्थन से चल रही कठपुतली सरकारों को चैन से कभी बैठने नहीं देगी। ये आतंकी डायरेक्ट अटैक से लेकर साइबर अटैक तक करते हैं। टेरर ग्रुप की साइबर आर्मी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सारे फसाद की जड़ है। यमन और लेबनान में तो लंबे अरसे से आतंकी गुट गृहयुद्ध छेड़े हुए हैं। यमन में अमेरिका के विरोध के बावजूद हुती आधे देश में हुकूमत चला रहे हैं। इन आतंकियों के खिलाफ अमेरिका की अगुवाई में संयुक्त सेना साल 2015 से ऑपरेशन कर रही है। ये हुती कौन है ये भी जान लीजिए। हुती का मतलब अल्लाह का समर्थक होता है। ये जैदी शिया हैं। शिया मुसलमानों में भी जैदी अल्पसंख्यक समूह है। हुती विद्रोहियों ने संगठन का नाम अपने लीडर के नाम पर रखा है। साल 2004 में यमन में अली अब्दुल्ला सालेह सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ था। इसकी अगुवाई हुसैन बद्रुद्दीन अल हुती ने की थी। सितंबर 2004 में बद्रुद्दीन अल हुती मारा गया, लेकिन 2011 आते आते हुती आंदोलन उग्र हो गया। यमन में क्रांति के बाद हुती विद्रोहियों ने साद और अल जौफ पर कब्जा कर लिया। यमन की राजधानी सना तक हुती विद्रोहियों की तूती बोलने लगी। 22 जनवरी 2015 को हुती विद्रोहियों ने राष्ट्रपति मंसूर हादी को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। मंसूर हादी की जान पर बनाई थी। तब सुन्नी बाहुल यमन में शिया विद्रोहियों का दबदबा बढ़ा तो मैदान में सऊदी अरब ने दखल दिया। मंसूर हादी उन दिनों राजधानी सना के राष्ट्रपति भवन में नजरबंद थे, लेकिन एक महीने बाद वो अपने होम टाउन अदन पहुंचे और फिर समुद्री रास्ते से सीधे सऊदी अरब की राजधानी रियाद में उनका स्वागत प्रिंस सलमान करने आए थे। इसके बाद यमन के गृह युद्ध में सऊदी सेना ने मोर्चा संभाल लिया। भीषण जंग शुरू हो गई। दिन रात बम बरसने लगे। हुती विद्रोही कमजोर पड़ने लगे तो मदद के लिए ईरान आ गया है। ईरान के आते ही सऊदी सेना का साथ देने अमेरिका भी पहुंच गया। अमेरिका के सीन में आते ही रूस ने ईरान और हुतियों की मदद शुरू कर दी। इन सब के बीच आतंक का सबसे बड़ा नाम अबू बकर अल बगदादी भी यमन पर कब्जे की फिराक में था। इस जोर आजमाइश में यमन कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। साल 2017 तक यमन में 2 लाख लोगों की मौत हो गई। 1 करोड़ 160 लाख लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। करोड़ों लोग बेघर हो गए। लाखों शरणार्थी दुनिया भर में शरण तलाशने लगे। वक्त के साथ यमन में भड़की गृह युद्ध की आग मध्यम पड़ी, लेकिन तमाम देशों की सेनाएं डटी रहीं। 2019 में हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल भंडारों पर हमला शुरू कर दिया। सऊदी के मददगार दोस्तों के तेल ले जाने वाले शिप पर मिसाइलें दागी। हुती लड़ाके जब भी मौका मिलता सऊदी अरब को निशाना बनाते हैं। इन्हें हथियार कहां से मिलते हैं पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में अमेरिकी फौज की खाड़ी देशों से वापसी के बाद माहौल क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं।
सुपर पावर के जाने के बाद उसे समर्थन देने वाले देश भी आतंकी सल्तनत के दायरे में आ सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।